उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने बुधवार को उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। जहां सपा की पहली लिस्ट ऐसे वक्त में आई है जब एक दिन पहले ही कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा। वहीं सपा के फैसले से अब कांग्रेस के पास एक ही विकल्प बचा है। दरअसल सपा की पहली लिस्ट जारी होने के बाद यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांग्रेस के यूपी प्रभारी ने पहले ही गठबंधन की स्थिति को लेकर अपना बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय नेतृत्व अंतिम फैसला लेगा, वो मानेंगे। लेकिन सूत्रों की माने तो सपा इस उपचुनाव कांग्रेस को 2 सीटें से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से अगर कांग्रेस को गठबंधन करना होगा तो इन्हीं 2 सीटों पर समझौता करना होगा। सपा ने बुधवार को 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। इस दौरान फूलपुर सीट पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया, जिस पर कांग्रेस दावा कर रही थी। गौरतलब है कि सपा ने करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव, सीसमाऊ विधानसभा सीट से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मलकीपुर से अजीत प्रसाद, कठेरी से शोभावती वर्मा और मंझवा से विधानसभा सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया है। इसमें फूलपुर और मंझवा दोनों वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। कांग्रेस फूलपुर और मंझवा दोनों सीटों पर दावेदारी पेश कर रही थी, लेकिन सपा ने पहले ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। बता दें कि 10 सीटों में से 5 सीटें सीसमाऊ, कठेरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदर की सपा के पास थी। वहीं फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा और खैर भाजपा के पास थी। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुजा अब्बास जुड़े हैं। उनसे जानेंगे कि सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातचीत की मौजूदा स्थिति क्या है और जैसे हमने देखा था लोकसभा चुनावों में काफी लाभ मिला था कांग्रेस और सपा को, ऐसे में अब उपचुनावों में क्या कुछ फेरबदल यहाँ पे होता दिखता है? जी सुजा। प्रियंका, आपको बता दूं कि कल जो है समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी उपचुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ये सूची जारी होते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि अब देखिए अगर हम इससे पहले बात करें कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। यानी कि अगर मैं बात करूं टोटल मिलाकर के इंडिया गठबंधन का बहुत अच्छा जो है वो नतीजे रहे थे, उनके हक में रहे थे। मगर अब यहाँ पर उपचुनाव से पहले जो ये स्थिति अब आई है, क्योंकि देखिए कांग्रेस बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रही है। ये तमाम जो चीजें हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से 6 लोगों के, क्योंकि देखिए कुल 10 सीटें हैं और 10 में से 6 सीटों पर उम्मीदवार जो है कल उन्होंने अनाउंस कर दी हैं समाजवादी पार्टी ने। तो ऐसे में सिर्फ 4 सीटें बाकी हैं और उन 4 सीटों में भी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि कांग्रेस को सिर्फ समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटें देने के लिए तैयार है। हालांकि कांग्रेस इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कल हमने बयान देखा इस सूची के आने के बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के अजय राय का, उन्होंने भी बिल्कुल साफ अल्फाजों में ये कहा है कि जो हाईकमान का फैसला होगा गठबंधन को लेकर हम उसे मानेंगे। मगर जिस वक्त ये बयान वो दे रहे थे तो उनके चेहरे से पता लग रहा था कि वो इस फैसले से, यानी कि समाजवादी पार्टी ने जो ये फैसला लिया है इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। और देखिए जैसा हमने अभी हरियाणा में भी देखा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा तो उससे उन्हें वहां पर हरियाणा में नुकसान हुआ। तो ऐसे में ये खतरे के संकेत जरूर हैं आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी। क्योंकि याद रखने वाली बात है, अगर कांग्रेस इस बात को लेकर चल रही है या समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर चल रही है कि लोकसभा चुनाव में उनकी जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो उन्हें ये बात भी याद रखनी पड़ेगी कि वहां पर वो लोग गठबंधन में लड़ रहे थे। और अब के जो हालात हैं तो उसमें काफी हद तक जो है वो कांग्रेस नाराज नजर आ रही है समाजवादी पार्टी से, जो समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस दोनों के लिए ही कतई अच्छे संकेत नहीं है। प्रियंका, हरियाणा में कांग्रेस की हार का यूपी के उपचुनावों पर कितना असर देखने को मिल सकता है और कांग्रेस पार्टी के लिए कितना ये प्रभावशाली होने वाला है? कितना असर यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है उपचुनावों में? देखिए अगर हरियाणा से बात करें तो हर क्षेत्र के वैसे तो प्रियंका मुद्दे अलग होते हैं हरियाणा, क्योंकि वो भी विधानसभा चुनाव थे, ये भी उपचुनाव जो है वो विधानसभा उपचुनाव है। हालांकि जो है मुद्दे अलग होते हैं, मगर देखिए पार्टियों की जो स्थिति है, जमीनी स्तर पर जो स्थिति है उसका कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। क्योंकि जब 2 लोग साथ आकर काम करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर काम होता है, इस बात को कांग्रेस भी जानती है। और कहीं ना कहीं देखिए पहले मूड लग रहा था कांग्रेस का कि कांग्रेस उपचुनाव में भी जो गठबंधन उनका हुआ था लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में
में उपचुनाव में भी उसको आगे बढ़ाएगी। मगर अब ऐसे हालात नहीं दिख रहे हैं। जिस तरीके से पूरे ये अब चल रही है स्थिति उत्तर प्रदेश की विधानसभा उपचुनाव की, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अगले ही दिन, देखिए जिस दिन रिजल्ट आया हरियाणा का रिजल्ट काफी जो है वो निराशाजनक रहा कांग्रेस पार्टी के लिए, और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत चैलेंजिंग भी रहा। और उसके अगले दिन ही जो है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ये लिस्ट जारी की है, तो ये अपने आप में सवाल उठा रही है ये बात कि कांग्रेस पार्टी के लिए क्या इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी इतना मैटर नहीं करती है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उनका रुख है वो उससे साफ है कि जो भी ये चल रहा है इस वक्त कहीं ना कहीं फोकस समाजवादी पार्टी का ये है कि वो अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब देखिए उनका ये काम जो दाव उन्होंने खेला है कि एकदम से उन्होंने 6 सीटों पर अपने जो है उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस के लिए ज्यादा कुछ छोड़ा नहीं है। देखिए 4 सीटें तो वैसे ही बच जाती हैं अब, क्योंकि 10 सीटों पर कुल उपचुनाव है, 4 सीटें बच जाती हैं। अब 4 सीटों में भी कितनी सीटें देने के लिए सहमति बनती है ये देखने वाली बात होगी। मगर जो आज के हालात हैं उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है। प्रियंका, सुजान, मजबूता स्थिति क्या देखने को मिल रही है इनकी, समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस की? क्या मौजूदा स्थिति देखने को मिल रही है? गठबंधन के कितने यहाँ पे आसार नजर आ रहे हैं? साथ ही 2 सीटों पर समझौता करना कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदायक यहाँ पे साबित हो सकता है? देखिए 2 सीटों की बात करी जाए, कांग्रेस का भी अपना जनाधार है, और जिस तरीके से हमने देखा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान, तो कांग्रेस ने जो है काफी मजबूती के साथ फाइट बैक किया है। वहीं अगर अब बात करें, देखिए 2 सीटें रह जाती हैं, जो 2 सीटों की बात हो रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि समाजवादी पार्टी से 2 सीटें देने को तैयार है। और जिस तरीके से रुख हमने कल अजय राय का देखा, तमाम चीजें देखी, तो उसको देखते हुए बिल्कुल ये साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस जो है वो 2 सीटों पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है देखते हुए जो आज की स्थिति है कि 2 सीटों पर संतोष करने के लिए तैयार नहीं। प्रियंका, हाईकमान द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अभी तक इस मुद्दे पर सामने आई है जब से समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है? देखिए अगर प्रतिक्रियाओं की बात करूं तो मैंने जैसा बताया कि कल जब ये लिस्ट जारी हुई है उसके बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं अजय राय, उनकी तरफ से एक प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है। हालांकि हाईकमान की तरफ से अभी तक कोई इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हो सकता है कि कुछ बातचीत का दौर पर्दे के पीछे जारी हो, तो वो नहीं कहा जा सकता। मगर अगर हम बात करें कि सार्वजनिक रूप से अगर सिर्फ प्रतिक्रिया आई है तो अजय राय की आई है। और देखिए अजय राय जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है, बहुत मुख्य चेहरा है। और जिस तरीके से अजय राय की प्रतिक्रिया आई है तो वो अपने आप में बताती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहा है। प्रियंका, चलिए शुजा, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तमाम खबरों के साथ।